ये अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। वहां चुनावी चौपाल में जानते हैं कि जनता की राय क्या है और इस बार क्या है जनता का चुनावी मूड। आज हम अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या यहाँ पर प्रियंका गांधी अपना दौरा शुरू करने जा रही हैं। अयोध्या यहाँ पर तमाम लोग, अयोध्या के लोग मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर जो अयोध्या के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो पूरे देश में पिछले 3 दशकों से सरकार बना और बिगाड़ रहा है, क्या यहाँ के लोग भी उस मुद्दे को उतनी संजीदगी से लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या के लिए क्या मुद्दा है। अयोध्या के लिए राम मंदिर छोड़ के विकास मुद्दा है। विकास होना चाहिए। अच्छा, अभी तक क्या विकास नहीं हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब वो अपने जिस गति पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गति पकड़ना चाहिए। और राम जन्म का मुद्दा जो है ये तो हमारे हिंदू जनमानस के लिए तो है ही है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे अभी भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, मोदी और योगी की सरकार है, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? पिछली सरकारों ने इतनी गंदगी फैला दी थी कि उस खाई को भरने में अभी बहुत समय लगेगा। अभी इनको एक मौका और मिले तब उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है हम पुरानी समस्याओं से थोड़ा सा निजात मिलेगा। क्योंकि आज के समय में ये है कि इतनी गंदगी है, भ्रष्टाचार है। मोदी का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। किसी विभाग में जाइए आप, बिना पैसा लिए काम होता नहीं। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अब वो अधिकारी कहता है कि एक तो मेरी नौकरी बचानी है, उसका पैसा दीजिए, और दूसरा अंडर टेबल जो सौदेबाजी होती है वो दीजिए। तो भ्रष्टाचार ख़त्म होने की जगह भी इतना बढ़ गया है। अब इस पर कोई उचित कार्रवाई अगर केंद्र सरकार करती है तब हो सकता है डर लोगों में पैदा हो। अच्छा, 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 3 दशकों में कि हमेशा बीजेपी का सांसद जीतता रहा है, लेकिन एक बार मित्रसेन यादव जीत गए थे यहाँ पर, और एक बार निर्मल खत्री भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं यहाँ पर। 2 बार बीजेपी को यहाँ पे मौका नहीं मिला। इस बार लेकिन बीजेपी का ही सांसद है। क्या कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन तो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत परिवर्तन सब वही है। थोड़ा बहुत परिवर्तन जो आया है इस वर्ष वो मोदी की वजह से आया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जितने लोकसभा के जो भी संसद सदस्य हैं उनको खुलकर काम करने की, अपने मन से काम करने का मौका नहीं मिला। नियम कानून के अंतर्गत, निर्देशों के अंतर्गत, देश के हित में, समाज के हित में कार्य करने के जो निर्देश उसके अनुसार से काम किया, इसलिए थोड़ा सा देश में तो सुधार हुआ। अच्छा, अगर हमारे साथ युवा साथी है, आय की गारंटी कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 72,000 रुपये साल यानी 12,000 रुपये महीना गरीब तबके के लोगों को मिलेगा। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे एक बहुत बड़ा जो देश में जो गरीबी है वो कम होगी, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो आबादी है उसमें गिरावट आएगी? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा कि जब मोदी जी जब बड़े बड़े राजघरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना रुपए कर्जा माफ़ कर सकते हैं या इतने रुपए कर्जा लेके वो बाहर चले गए, विदेश भाग गए, तो उस रुपए को हम गरीबों में क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, बांट सकते हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसको करती है। और तो अयोध्या से ये थी चुनावी चौपाल, जहां पर लोग बता रहे थे कि इन चुनावों में लोगों का मूड क्या है।